आज मैं एम.कॉम प्रथम सेमेस्टर विषय एडवांस अकाउंट्स के अंतर्गत जो पहली यूनिट है अंशों का निर्गमन, हरण और पुनर्गमन के संबंध में कुछ बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अंश किसको कहेंगे? तो कंपनी की पूंजी जो रहती है एक निश्चित मूल्य के विभिन्न हिस्सों में विभक्त होती है, तो उसका प्रत्येक हिस्सा जो है वो अंश कहलाता है। जैसे किसी कंपनी की अंश पूंजी 5 लाख रुपए है, जो 100 रुपये वाले 5000 अंशों में विभाजित है, तो ये 100 रुपये का एक हिस्सा जो है उसका अंश कहलाएगा। 2 प्रकार के अंश हुआ करते हैं, जैसा कि आप लोगों का पढ़ा हुआ भी है। एक को कहते हैं पूर्वाधिकारी अंश या अधिमान अंश, अंग्रेजी में प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरा होता है समता अंश या इक्विटी शेयर्स। जहाँ तक पूर्वाधिकारी अंश का संबंध है, पूर्वाधिकारी या अधिमान अंशों से आशय उस प्रकार के अंशों से होता है जिन्हें लाभांश की एक निश्चित राशि अथवा निश्चित दर से लाभांश की प्राप्ति होती है प्राप्त करने, और कंपनी के समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में पूर्वाधिकारी होता है। यानी जब भी कंपनी को लाभ होगा तो सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों को निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाएगा, और जब भी कंपनी बंद होगी, समापन होगा, तो सबसे पहले इस प्रकार के अंशों को राशि का भुगतान किया जाता है। इसीलिए इसका नाम है पूर्वाधिकारी अंश, प्रेफरेंस शेयर्स, जिन्हें प्रेफरेंस प्राप्त है। पूर्वाधिकारी अंश कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है संचयी पूर्वाधिकारी अंश, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अर्थात ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिनका लाभांश संचित होते रहता है। यदि एक वर्ष कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस वर्ष का लाभ दूसरे वर्ष में भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो तीसरे वर्ष में वह प्रॉफिट उसको दिया जाएगा, इसलिए नाम है संचयी। और जब अंशों पर लाभांश संचित नहीं होता तो असंचयी या साधारण पूर्वाधिकारी अंश कहलाएंगे। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अर्थात जिस वर्ष कंपनी को लाभ होगा तो मिलेगा, जिस वर्ष लाभ नहीं होगा तो उसका लाभ अगले वर्ष में नहीं मिल पाएगा। एक होते हैं परिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, अर्थात ऐसे अंश जिनको कभी भी समता अंशों में या ऋण पत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इनका नाम है कन्वर्टिबल। और यदि इनको परिवर्तन करने का अधिकार न हो तो अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकारी अंश नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे। एक होता है भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश, यानी सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भुगतान करने के बाद, लाभांश का भुगतान करने के बाद फिर समता अंशों को लाभांश का भुगतान कर दिए एक निश्चित दर से। उसके बाद भी यदि हमारे पास लाभ बच जाता है तो ऐसे अंशों को इसके अंतर्गत भुगतान करना होता है, तो भागयुक्त कहलाएंगे। और अभागयुक्त हो जाएंगे जिनको दोबारा लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। शोध या विमोचनशील पूर्वाधिकारी अंश एक प्रकार होता है 7वां, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अर्थात ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि, अधिकतम 20 वर्ष के अंदर ऐसे अंतर्नियम व्यवस्था रहती है कि 20 वर्ष के अंदर ही इनका भुगतान इसके अंतर्गत कर दिया जाए, तो ये कहलाते हैं आपके पूर्वाधिकारी अंश, शोध या विमोचनशील पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं। दूसरा होता है समता या साधारण अंश। समता अंशधारियों को लाभांश और पूंजी के पुनर्भुगतान में पूर्वाधिकारी अंशधारियों के पश्चात जो है लाभांश और पूंजी लौटाने का अधिकार इसके अंदर प्राप्त होता है। इनके लाभांश की दर प्रतिवर्ष वार्षिक सामान्य सभा में संचालक मंडल द्वारा तय की जाती है कि कितनी राशि का लाभांश इनको भुगतान किया जाना है, और तय की हुई दर से ही लाभांश का भुगतान करना होता है, डिविडेंड का भुगतान करना होता है। अंश पूंजी इसके बाद देखते हैं। अंश पूंजी कंपनी के अंशों के संबंध में जो चुकाई जाने वाली राशियां हैं वो अंश पूंजी कहलाती हैं। अंश पूंजी कई प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है अधिकृत या अथोराइज्ड पूंजी, अथोराइज्ड कैपिटल, अर्थात ऐसी पूंजी जिस कंपनी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में होता है,
तो वो अधिकृत पूंजी कहलाएगी। निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसका जनता में निर्गमन किया जाता है, निर्गमित पूंजी कहलाती है। ध्यान रहे कि जितनी भी पूंजी का हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सारी पूंजी एक साथ निर्गमित नहीं की जाती है। कुछ भाग आपका निर्गमित किया जाएगा, कुछ को छोड़ दिया जाएगा। जैसे किसी कंपनी ने 10 लाख रुपए की पूंजी का रजिस्ट्रेशन कराया, अब वो जनता को केवल 8 लाख रुपए की पूंजी निर्गमित करना चाहती है, तो 8 लाख रुपए निर्गमित पूंजी और इसका उल्टा 2 लाख रुपए अनिर्गमित पूंजी कहलाएगी। एक होता है प्रार्थित पूंजी, अर्थात निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसकी जनता से प्रार्थना की गई है, जनता से प्रार्थना की गई है, प्रार्थित पूंजी कहलाएगी। जिसका जनता ने हमारे पास आवेदन पत्र भेजे तो प्रार्थित पूंजी। फिर प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसका जनता को आवंटन किया गया हो, वो कहलाती है आवंटित पूंजी या अलॉटेड कैपिटल। उसके बाद आते हैं हम याचित पूंजी या मांगी गई पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। आपने देखा होगा अंशों की राशि छोटे छोटे किस्तों में कभी कभी बुलाई जाती है। जैसे 10 रुपये का अंश है, 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम मांग पर, 3 रुपये द्वितीय मांग पर। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए केवल प्रथम याचना तक राशि मांगी गई 7 रुपये की दर से, तो जितने प्रकार के अंशों पर हम राशि की मांग करते हैं वो मांगी गई पूंजी कहलाती है। और इसका उल्टा जिसकी याचना नहीं की गई यानी द्वितीय याचना बकाया है, वो याचित पूंजी कहलाएगी। सबसे अंत में आते हैं हम चुकता पूंजी। चुकता पूंजी जो रहती है मतलब आपका या दत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो जितनी अंश पूंजी की हमने याचना की उसमें से जो राशियां मुझे प्राप्त नहीं हो पाती वो कहलाती हैं अवशिष्ट याचना या कॉल्स इन एरियर्स, उसको हम माइनस कर देंगे। और यदि अंशों को हमने जब्त किया है तो अंशों पर जब्त की गई राशि को जोड़ देंगे, अंशों के हरण को प्लस कर देंगे। इस प्रकार से यह कहलाती है पेड अप कैपिटल या चुकता पूंजी। आज मैंने अंशों के प्रकार और अंश पूंजी के बारे में आप लोगों से शेयर किया है। आप लोग पढ़िए। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9827460009 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।